बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और हम चौधरी साकिब महर साहब की इस वक्त छत पे मौजूद हैं गुजरांवाला में। और गुजरांवाला में ये हमारा ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ, और लेकिन मुझे हैरानगी ज़रूर हुई है। मैं पहले अपने 2 वीलॉग में भी जो इनके साथ चौधरी साहब के साथ किए हैं उनमें ज़िक्र कर चुका हूँ कि इन्होंने वाकई मुझे हैरान किया है कि ऐसे ऐसे उम्दा क्वालिटी के और नफासत में कबूतर हैं और परवाज़ी कबूतर हैं। और उन्होंने बताया भी कि ये उन्होंने अपने दोस्तों को भी गिफ्ट किए हैं उड़ाने के लिए। तो अब इनको हमने आपके एक तो सियालकोटी कबूतरों का शौक़ करवाया जो बटेरे छत वाले थे। उसके बाद हमने चौधरी साकिब साहब के आपको फ़िरोज़पुरी दिखाए हैं एक पेयर। और अब जो इंतहाई ज़रूरी है, जिनके बग़ैर जो कबूतर परवरी को ना मुकम्मल समझा जाता है, वो कसूरी कमगर कबूतर हैं। वो भी इनके पास बड़े समझ लें कि नायाब किस्म के, नायाब इस हवाले से हैं। कसूरी तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे जो कबूतर हैं रेड आइज़ में वो बड़े कम जगह पे देखने को मिलते हैं। और ये मेरे हाथ में इस वक्त एक जो है ये फ़ीमेल है, ये डब वाली ब्रीड से इसका ताल्लुक़ है। ये हम आपको इसका शौक़ करवाएंगे। और ये भी जो जिस तरह सियालकोटी कबूतरों ने, फ़िरोज़पुरियों ने जो वो शौक़ करवाया है, मज़ा आया उन्हें पकड़ के देख के, उनका शौक़ करके, उसी तरह ही ये कबूतर भी जो हैं, ये जो डब वाले हैं, ये फ़ीमेल ये भी बता रही है कि जी मैं भी एक कबूतरी हूँ और अच्छी कबूतरी हूँ और अच्छे ख़ानदान से, अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ है। इसका आपको जल्दी से परों का भी शौक़ करवा दें, कुंदे का भी, क्योंकि मैं जो है ना फ़ीमेल जो कबूतरी को कोशिश करता हूँ ज़्यादा हाथ में ना पकड़ा जाए, क्योंकि इनके बड़े मसले मसाइल होते हैं, अंडे इन्होंने देने होते हैं, तो इन्हें कम ही पकड़ना चाहिए। ये देखें जी इनका कुंदा, और ये ज़बरदस्त ये बगल का पा देखें शेप, ये इन्होंने कमर के ऊपर चढ़ी हुई है, बगल पूरा खोला है मैंने इसको पर को। और इसके परों के अंदर जो इसकी कपाहट जो कहते हैं जी कि परवाज़ की निशानी होती है, और ये स्प्रिंग होता है, ये भी ज़ोर लगा के इसको खोलना पड़ रहा है परों को। ये पूरे भरपूर इसके ताकत वाले बाजू हैं कि, और ये देखें जी ये इसकी शिवरिंग दिखाएं कैसे कांप रहे हैं इसके पर, वाइब्रेट ये है। इसके देखें परों की नफासत, ये तीलियां देखें, ये मैं बहुत कम बताता हूँ, लेकिन इन जो ये कबूतरों के परों की तीलियां हैं, इन्होंने उसमें तवज्जो किया अपनी तरफ, ये कसूरी कबूतरों ने, के दिखाएं कि इस तरह की तीलियां होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक नफीस और लचकदार हैं। मतलब कि इनमें फुल लचक है कि इतने नफीस ये कबूतर हैं। और इसकी आँख का भी आपको शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें इसकी आँख भी देखें जी कैसी ज़बरदस्त जो आँख है, इसकी ज़मीन देखें, इसके रिंग देखें, इसकी पलकें देखें। ये हर लिहाज से एक मुकम्मल डायल है, आँख है इसका, और इससे अकल का भी अंदाज़ा आँख से ही होता है। और इसकी अकल का भी अंदाज़ा हो रहा है कि भरपूर ये अकल की भी मालिक है ये फ़ीमेल। और यकीनन ये इसका जल्दी से आपको, और हड्डी भी इसकी जो है प्रॉपर नफीस हड्डी है, बड़ी हड्डी की मालिक है, खड़ी हुई हड्डी की, जोड़ इसके जो हैं वो ठीक हैं, जो अच्छे कबूतर में होना चाहिए वो तमाम इसमें चीज़ें हैं। ये चौधरी साकिब साहब को मैं पकड़ाता हूँ ताकि इसको जो है छोड़ दिया जाए पिंजरे में, ताकि ये इन्होंने अंडे वगैरह देने हैं। तो ये जी इसके साथ कबूतर है इसी ब्रीड में से, और ये बता रहा है जी कि मैं कबूतर हूँ। एक जिस तरह एक मर्द का पता चलता है, उसका भी इसका भी हाथ में आते ही पता चल रहा है कि ये इंतहाई मज़बूत, इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस परिंदे की हो सकते हैं मज़बूत हड्डियाँ इसकी। इसके परों का देखें आप, ये स्टाइल देखें, परों का देखें, इसकी तीलियाँ देखें, ये देखें, ये कुंदे की नफासत देखें, काला रंग होने के बावजूद नीचे वाला पर इनमें से भी नज़र आ रहा है, ट्रांसपेरेंट इसके जो है ना, ये नफीस जो है पार होने की निशानी होती है कि इसका जो है। ये देखें जी बाहर वाले जो है कैसे पार हैं, ये भी मैं आपको शौक़ करवा देता हूँ। ये इस पे मैं बड़ा कम बताता हूँ, ये 8वां 9वां 10वां पार, ये भी देखें, इसकी शेप देखें, ये भी देख लें कि इस पर भी, ये इसकी जो बगल से जो पहली कली है इसका भी देखें कितना ऊंचा पार है। ये बता रहा है कि ये कबूतर में परवाज़ है और परवाज़ से भरा हुआ ये कबूतर है। इसकी ये देखें दुम भी देखें जी, बिल्कुल बंद दुम का कबूतर है।
ये बिल्कुल बंद दुम है इसकी। ये परियां भी इसकी जा रही हैं ऊपर, ये आधी दुम से ऊपर तक जा रही हैं ये परियां भी इसकी। ये देखें जी परियां ये भी जा रही हैं, इसके नीचे वाली परियां भी जो हैं ये भी ऊपर तक आ रही हैं। ये देखें, ये तकरीबन दुम जितनी ही लंबी, थोड़े से कम है ये वाली जो परियां हैं इसकी। पंजे देखें इसके, खुश्क पंजे हैं। और ये चौधरी साकिब साहब के घर पे जितने भी कबूतर देखे हैं पंजों के हवाले से, मतलब कोई सियालकोटी है या कोई फ़िरोज़पुरी है, कसूरी है, उनके पंजे खुश्क नज़र आए हैं जी। ये खसूसियत नज़र आई है कि खुश्क पंजे नज़र आए हैं। ये इसके भी जामनी पंजे हैं और पतली उंगलियां इसकी, एक जो मेल होने के बावजूद ये ख़ास चीज़ नज़र आई है। और इनके जितने भी परिंदे हैं यहाँ पे, उनकी जो मजबूती जो है वो नज़र आई। इसकी आँख का थोड़ा सा शौक करवा लें, आँख नहीं हम दोस्तों को दिखा सके इसकी। ये देखें जी, इसकी आँख भी बड़ी खूबसूरत आँख है। ये देखें जी, इसकी आँख देखें, पलकें देखें इसकी, क्रीम कलर, हल्का सा क्रीम कलर की पलकें हैं। फिर ये देखें इसकी चोंच देखें, नथने देखें इसके, ये सर इसका देखें। और ये मतलब कि भरपूर कबूतर है जी, हर लिहाज से मुकम्मल कबूतर है। ये भी, इसका भी हम चौधरी साहब से पूछेंगे जी। ये भी कमगर कबूतर है जी, कसूरी। ये इसको आप गोल्डन कहेंगे, क्या हम कहेंगे इसे? एक कमगर और गोल्डन दोनों का क्रॉस है। अच्छा जी, ये कमगर गोल्डन दोनों का क्रॉस है, क्योंकि कबूतर जिनके पास होते हैं वो बेहतर उस कबूतर के बारे में जान रहा होता है कि ये क्या है। ये गोल्डन कमगर क्रॉस में है। और ये भी एक परिंदा जो है, ये भी अब बता रहा है कि मैं एक अच्छा परिंदा हूँ, अच्छा कबूतर हूँ। ये इसका देखें जी, ये इसका कुंदे का शौक़ भी करें। और ये देखें जी, इसके पर भी देखें, पर भी देखें इसके। बाकी भी चीज़ें जो हैं ये देखें, वी शेप में जा रहा है, ये नरम पर है। इसकी दुम देख लें, ये भी देखें, दुम भी देखें इसकी। फिर नीचे से देखें इसके जो लंगोट के पर कैसे ऊपर तक जा रहे हैं, इसके पंजे भी देखें। जिस तरह अपना साकिब साहब के सारे जो हैं कबूतर वो खुश्क पंजों के मैं बता चुका हूँ, उसी तरह ये भी इसकी हड्डी भी बेहतरीन है जो एक अच्छे परिंदे की होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं आपको जो इसकी दिखाऊंगा कि सबसे जो इसकी आँख देखें जी, मतलब कि ऐसी आँख है, डायल है। बाकी तो आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन कैमरा फिर भी उस तरह नहीं दिखा सकता आँख जिस तरह एक इंसानी आँख देख सकती है। तो इसकी आँख जो है ना, डूबने वाली आँख है कि इसकी आँख में देखते रहें। ऐसे खूबसूरत रिंग हैं और मतलब कि एक नफासत से बनी हुई हर चीज़ अलग-अलग नज़र आएगी। ये भी बहुत कम कबूतरों में ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जो ये चौधरी साकिब मेहर साहब के पास जो हैं, इनके घर में मौजूद हैं। और जिस तरह उनकी खुद नफीस तबीयत के मालिक हैं, जिस तरह वो खुद जो है बिल्कुल सादी तबीयत है उनकी, उसी तरह ही जो है कबूतर भी जो है वो नफीस ही उन्होंने शौक़ रखा हुआ है। और बहुत मज़ा आया जी चौधरी साहब आपके कबूतर देख के। आप ये इसके बारे में बताएं, और जो अभी पहले हमने दिखाए हैं, जो अभी पकड़ी रखे हैं, थोड़ा सा इसको ना बताएं कि इनके बच्चों की और जो डब वाले अभी हमने 2 परिंदे दिखाए हैं मेल फीमेल, क्या परफॉर्मेंस इनकी रही? आपको इन्होंने खुश किया? आप जो डब वाले कबूतर है ना, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है हर मौसम में। वो जेठ, वसाख, हाड़, कोई भी मौसम हो, ख़ासकर जेठ में उनका रिज़ल्ट जो है ना 100% है। ये मैंने लाहौर से जोड़ा ख़रीदा, कसूर से जोड़ा ख़रीदा था। ताहर भट्टी साहब हैं, नईम भट्टी साहब, दोनों भाई हैं जी। और ये मैंने ताहर भट्टी साहब से ख़रीदा था जोड़ा चंद कुछ साल पहले। और ये जो है, ये भी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। रिज़ल्ट दोनों के ही अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर दोनों में आप एक कहें तो फिर वो अच्छा है। डब वाले अच्छे हैं। अच्छा। डब वाली ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है कि जब भी कसूरी कबूतरों में किसी ने बहुत लंबी परवाज़ 44-46 डिग्री में दी है, तो वो डब वालों ने दी है। टॉप क्लास की जो है ना परवाज़ें, वो डब वालों की है। और डब वालों में सबसे अच्छे, सबके पास अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता उस्तादों के पास अच्छे हैं डब वाले, लेकिन सबसे अच्छे नईम भट्टी साहब के घर के हैं जो कसूर के हैं। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कता कलामी करूँगा।
कि वो चीज़ जो तीसरा वीलॉग है वो हम पूछनी चाह रहे हैं कि ये जो ज़ाहिर है कि आपके पीछे कोई अच्छे उस्तादों का है, अच्छे लोगों के साथ, कबूतर परवरों के साथ उठना बैठना, उनका भी तारुफ करवा देना चाहिए कि ज़ाहिर है मैं भी कबूतर परवर हूँ, मुझे भी दोस्त बताते हैं कुछ चीज़ें आपसे सीखी हैं, आपके कबूतरों को पकड़ के सीखी हैं। आपके पास कैसे इतना जो है वो समझ आपके पास, और ये जो मैंने शुरू से अच्छे कबूतर देखे हैं बचपन से ही, यानी ये मेरी गुड लक समझ लेके मैंने मीर असगर साहब के कबूतर देखे थे जो अच्छे थे। वो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। उस्ताद आज़म साहब मरहूम है, वो बड़ा प्यार करते थे। मैंने उस वक्त उनसे भी लेता था, आज़म साहब से भी और मीर साहब से ही। ना मुझे वो मना करते थे आज़म साहब ना मीर साहब, तब तो मैं उनसे था। अब इनके जाने वो दोनों दुनिया से पर्दा फरमा आ गए हैं। तो उसके बाद अगर मैं जोड़ों की जब कभी मैंने छांट करनी होती है तो मेरे एक पुराने बड़े मेरे प्यार वाले दोस्त हैं डॉक्टर असलम साहब और डॉक्टर अकरम साहब, ये दो भाई हैं लद्देवाला में, ये हमारे साथ है लद्देवाला, वहाँ के हैं, ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर अकरम साहब तो फोत हो चुके हैं और डॉक्टर असलम साहब अभी हयात है। जब मैंने इनको कभी फाइनल टच करना होता है, फाइनल मैंने किसी कबूतर को अपने इस कमरे में छोड़ना होता है जोड़ों के लिए, तो मैं अक्सर उनको दावत देता हूँ। वो आते हैं, 2-4 घंटे हम बैठते हैं। मैं उनसे मुतासर हूँ कि उनको कबूतरबाजी में बहुत ज़्यादा परख हासिल है, बड़ा अबूर हासिल है। वो क्योंकि जब कबूतरों का क्रॉस हो जाता है ना, तो कबूतरों के बदन की छाप, ये चीज़ें तो चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो आँख का डायाग्राम है ये चेंज नहीं होता। जो आँख का लास्ट डायाग्राम होता है ना, जब मैं किसी कबूतर को पास करता हूँ, वो बताता है कि ये किस ब्रीड से है और उसके कितने करीब है। तो इस हवाले से डॉक्टर असलम साहब जो है ना, उनको अल्लाह ताला ने बड़ी अक्ल दी हुई है। वो कबूतर को 1000 कबूतर में भी से 1000 कबूतर में से भी जो अच्छा कबूतर है वो निकाल लेते हैं। इस हवाले से मैं उनसे मुतासर हूँ और उनसे प्यार करता हूँ। अच्छा जी, अभी इन्होंने तमाम चीज़ें जो है खुल के बता दी हैं, कबूतरों का भी बता दिया है कि कहाँ से आए, किस जो घर से ये कबूतर जो लेके आए। अब ये इनके एक साफ दिल होने की निशानी भी है। और डॉक्टर अकरम साहब का आपने नाम लिया जी कि असलम और अकरम, और अपना चौधरी साहब आपकी वसासत से हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी कोशिश करेंगे कि, क्योंकि हमारा एक ये भी मिशन है कि जो कबूतर परवर नए हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ समझाया जाए, हमारे ज़रिए पहुँचे तो उनके पास भी इंशाल्लाह जाएंगे कभी आप ही के ज़रिए। तो जी वो अब जो ताकि उस्ताद को क्या करना चाहिए। अच्छा ये एक बड़ी अहम पॉइंट है जी कि चौधरी साकिब मेहर साहब ने बताया है कि जो कबूतर परवरी का शौक़ जो है उसको बेहतर करने के लिए कि जो आपसे भी पूछ लेना चाहिए कि इसको बेहतर, मज़ीद शौक़ को बेहतर करने के लिए इसको, जैसे अब बहुत मेहनत की है जी उस्ताद कराम ने, अब इसको अच्छा मुकाम एक कबूतर परवरी को मिल गया, अच्छे लोग इसमें आ गए हैं, और मज़ीद आप बताएं जी कि क्या जो होना चाहिए। अब बंदा अगर किसी चीज़ में जिद्दत नहीं पैदा कर सकता तो किसी को कॉपी कर ले। लाहौर और कसूर वालों ने जिद्दत पैदा की है, 2 हवालों से उन्होंने जिद्दत पैदा की है। उन्होंने कबूतर सेल किए हैं अपने शहर में और दूसरे शहरों में, दूसरी दुनिया में, यानी दूसरी कंट्रीज़ में सेल किया। हम ना सेल करते हैं गुजरांवाला के उस्ताद, ना किसी को गिफ्ट करते हैं। सियालकोट भी यही है, ये इस हवाले से पीछे हैं। मेरी गुजरांवाला और सियालकोट के जो उस्ताद हैं उस्ताद, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेशक अपने शागिर्दों को भी सेल करें, कबूतर मुफ्त ना दें, सेल करें। 2000 का 3000 का परिंदा सेल करें ताकि वो ख़रीद सके। लाहौर वालों ने 2 कली 3 कली का बच्चा, मैंने 2-3 दिन पहले मेहर असगर साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा जी मैं 10,000 का बच्चा दूंगा। अच्छा, 2-3 कली का। साहब मेरी बात सुने जी, वो ठीक है, एक चीज़ उनकी ज़ाती है, वो 20,000 कह लें, 50 कह लें, लेकिन ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि उस्ताद कराम को देख लेना चाहिए कि जो ख़रीदने वाला है उसका लेवल, क्योंकि एक वो अगर ज़्यादा होंगे फिर सिर्फ पैसे वाला ही ख़रीद सकेगा कबूतर। और मैंने जो किया है कि उस्ताद को चाहिए कि 2-3 हज़ार का या जितना भी वो समझे, कम से कम जहाँ दे सकते हैं वो, लेकिन कबूतर सेल करें अपने। हाँ जी, अगर ये सेल नहीं करेंगे, नए कबूतरबाजों के पास जो नए आते हैं शौक़ में, उनके पास अच्छे कबूतर कहाँ से आएंगे। ये लाहौर वालों को कॉपी कर लें, कसूर वालों को कॉपी कर लें, कबूतर अपने सेल करें, ये कोई बुरी बात नहीं है।
वो दाना खरीद कर डालते हैं। ज़्यादातर उस्ताद कमज़ोर होते हैं अक्सरियत जी, में, चंद एक तो बहुत अमीर है, दाना भी महंगा है। दाना भी महंगा है वो, लेकिन वो सेल करें। ये नहीं है कि अच्छा कबूतर आ गया तो उसको रख लें, अब आगे किसी को वो ब्रीड देनी ही नहीं। लाहौर और कसूर वाले ऐसे नहीं करते, उन्होंने शौक़ को बढ़ाया, ये भी बढ़ाएं। अच्छा, ये बात बिल्कुल जो 100% चौधरी साकिब मेहर साहब ने की है कि जिसका मैं गिला भी कर चुका हूँ पहले वीलॉग्स में, ख़ास तौर पे जो सियालकोट के उस्ताज़ा कराम हैं, वो कबूतर को जो अपने पिछले कमरों में रखे हुए हैं, पिछले अंदर जो रखे हैं, ब्लड लाइन जो सीने से लगा के रखी है, वो साकिब साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया है कि उन्हें बाहर निकालना चाहिए, वो दूसरों को भी शौक़ करवाएं, ताकि जिस तरह आप देखें सियालकोटी कबूतरों को लोग बोल चुके हैं तकरीबन, जो है ऐसे ऐसे ज़बरदस्त कबूतर हैं आप ही के पास हमने देखे हैं कि मैं खुद हैरान हुआ हूँ, जो बटेरे छत वाले इतनी ज़बरदस्त हालत में उड़ते भी हैं। तो ये कबूतर जो है निकालने चाहिए, अगर किसी को फ्री नहीं दे सकते पैसे ले लें और लेकिन कबूतर निकालें बाहर, ये फैलाएं, इस शौक़ को भी फैलाएं, उसमें अपना किरदार अदा करें कि ना कि वो कबूतर तो आ जाते हैं। अक्सर इस तरह हुआ है कि बड़े बड़े उस्ताज़ा कराम हैं, वो जितनी देर तक वो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उसके बाद वो कबूतर सबके पास हैं, बड़े बड़े मशहूर कबूतर हैं। तो कबूतर जो हैं वो बेहतर ये है कि वो लोग जो उस्ताज़ा कराम हैं वो इस शौक़ को फैलाएँ। ये चौधरी साकिब साहब का मशवरा है जी, और इस पे मैं भी कहूँगा कि तमाम उस्ताज़ा कराम को जिनके पास अच्छे कबूतर हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अशफाक अहमद साहब एक राइटर गुजरे हैं, तो उनके मुलाजम ने उनसे पूछा था कि आपके इतने बच्चे हैं तो आपकी मोहब्बत तो इनमें तकसीम हो जाती है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मोहब्बत तकसीम नहीं करते, मोहब्बत को ज़रब देते हैं, ज़रब दी जाती है। तो कबूतर, मैंने बड़े कबूतरबाजों के मुंह से ये बात सुनी है कि हमें अपने बच्चों से भी प्यारे हैं तो उनको ज़रब दें। अगर प्यारे हैं तो वो तकसीम नहीं होंगे। अगर आप उनको सेल करेंगे, उनको लोगों को देंगे, तो वो तकसीम नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह ज़रब के साथ आपको मोहब्बत मिलेगी, बढ़ेंगे वो बस वही बात है। फिर आखिर में भी कि अपने कबूतर, जैसे नकवी साहब ने फरमाया, बाहर निकालें, उनको आम करें, हर एक की पहुँच में लाएँ। शुक्रिया। देखें जी, ये मेरे भी दिल की बात है कि ये कबूतर वाकई आने चाहिए बाहर, जो पूरी दुनिया में इन्हें फैलाना चाहिए, इससे उनका नाम रहेगा, बल्कि वो हमेशा के लिए उस्ताज़ा कराम जो ज़िंदा रहेंगे, जिस तरह के पहले जो अच्छा काम कर गए उनका नाम लिया जाता है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कोई ना कोई मज़ीद किसी अच्छी शख्सियत से और अच्छे परिंदों से आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।